morning students. 7th class, you open your SST book, Social and Political Life, part 2nd, page number 10. We already have started this lesson on equality, lesson number 1st, and today we want to start page number 10, paragraph number last, the two ways in which the government acts. यहाँ से स्टार्टिंग है लेसन की. देखिए, the two ways in which the government has tried to implement the equality. कहते हैं सरकार के द्वारा दो प्रकार से समानता के आधार को लेके ना कदम उठाए जा रहे हैं. That is guaranteed in the constitution is first clause. सबसे पहला तो यह गारंटी दी गई है कि हमारे संविधान के अंदर कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं. एंड सेकेंड, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. और दूसरा, जो कि हमारे अपने समाज के द्वारा कुछ इसी प्रकार के सरकार और समाज की सहायता से जो कार्यक्रम या स्कीम्स योजनाएं तैयार की जा रही हैं, उन्हें उनके द्वारा कम्युनिटीज को किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट पहुंचाना गवर्नमेंट का एक विशेष एम है, उद्देश्य है. देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया. भारत में अनेक नियम लागू किए गए हैं, यानी कि भारत के संविधान में अनेक नियम लागू किए गए हैं. दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की समानता के अधिकारों को की सुरक्षा करता है. इन एडिशन टू लॉ, नियमों को किस प्रकार से जोड़ा गया है. द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ कम्युनिटीज. कहता है कि एक समाज, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से या फिर उसके समाज के अंदर, उसकी कम्युनिटी में, संप्रदाय के अंदर किस प्रकार से अनेक प्रकार की ऐसी योजनाओं में इम्प्रूवमेंट किया गया है, सुधार किया गया है, ताकि वह अपना जीवन ठीक से जी सके. Who have been treated unequally for several centuries, जो कि अनेकों शताब्दियों से, centuries means शताब्दी, unequality means असमानता, जो अनेकों शताब्दियों से असमानता के व्यवहार से जूझते आ रहे हैं. These schemes are to ensure greater opportunity for people. ये योजनाएं लोगों के लिए कुछ विशेष अवसर प्रदान करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं. Who have not had this in the past, जो कि भूतकाल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ. नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम. इसके साथ ही सरकार के द्वारा मिड डे मील यानी कि मध्य अवधि भोजन दिन में देने की एक योजना तैयार की गई, एक स्कीम तैयार की गई. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम introduced in all government elementary schools to provide children with good lunch. कहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर बच्चों को लंच में भोजन प्रोवाइड करने की योजना तैयार की. तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme and in 2001. कहता है कि तमिलनाडु जो है वह भारत का प्रथम राज्य है जिसने इस स्कीम को सबसे पहले देश में लागू किया सन 2001 में, 2001 में. The Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय जो कि हमारा सबसे बड़ा न्यायालय होता है, सबसे बड़ा ज्यूडिशरी कोर्ट है. कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया कि विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर सभी राज्य सरकारों को स्कूलों में मध्य अवधि भोजन देने की योजना को लागू करना है. दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. इस कार्यक्रम के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव सामने आए. दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बीगन एनरोल्ड. कहता है इनके अंदर
अंदर कुछ वास्तविक तथ्य सम्मिलित हैं, वो इस प्रकार से हैं। मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बीन एनरोल्ड, बहुत सारे गरीब बच्चे जो कि एनरोल्ड हैं एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल्स, और वे बच्चे आज जिनका एनरोल का मीन्स क्या है, पंजीकरण, विद्यालय के अंदर जिनका पंजीकरण है और आज वो बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में आते हैं, क्योंकि मिड डे मील शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा उन्हें मिल रहा है। टीचर्स रिपोर्टेड, टीचर्स की सूचना के अनुसार दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच, पहले बच्चे अक्सर लंच में घर चले जाते थे एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और विद्यालय में वापस लौट के नहीं आते। जो बच्चा लंच में घर चला गया भोजन लेने के लिए, वह वापस लौट कर नहीं आया। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, लेकिन अब मिड डे मील सभी विद्यालयों में प्रोवाइड करवाया जाता है। देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड, इससे उनकी उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। देयर मदर्स who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, पहले उनकी माताएं जो कि बहुत अधिक इस चीज से परेशान रहती थी कि दिन के भोजन को लेकर किस प्रकार से तैयार करना, now no longer need to do so, अब उन्हें अधिक इस प्रकार के कार्य नहीं करने पड़ते। This program has also helped reduce caste prejudice, इस कार्यक्रम के द्वारा जातिवाद भी कम हुआ है। बिकॉज क्योंकि बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मीट टुगेदर, क्योंकि आज सभी लोअर और अपर, ऊंची और नीची जाति के बच्चे एक साथ विद्यालय में बैठ के भोजन करते हैं एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, और कुछ स्थानों पे ऐसा होता है। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और दलित महिलाएं जो हैं वो भोजन पकाने के लिए कर्मचारी के रूप में स्कूलों में नियुक्त की गई हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मिड डे मील कार्यक्रम जो है यह गरीब बच्चों की भूख मिटाने के लिए भी सहायता करेगा। हु ऑफन कम टू स्कूल, जो अक्सर विद्यालय में आते हैं एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक्स आर एम्प्टी, और वे इस चीज से भी परेशान नहीं होते कि उनका पेट भूखा है। While government programs play an important role in encouraging equality of opportunity, जबकि सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समानता के अवसर को प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। There is much that still needs to be done, इसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता नजर आती है। While the mid day meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, जबकि विद्यालयों के अंदर यह मिड डे मील कार्यक्रम जो सबसे बड़ा विद्यार्थियों के पंजीकरण और उनकी उपस्थिति को बढ़ाने में सहायता दे रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है। There continues to be big differences in our country, जिसके कारण हमारे देश में जो बहुत बड़ी असमानता और अंतर सामने है between schools that the rich attend and those that the poor attend, जिन विद्यालयों के अंदर मिड डे मील दिया जा रहा है वहाँ बच्चों की उपस्थिति अधिक होती है, लेकिन जहाँ नहीं उपलब्ध होता वहाँ पे कम हो जाती है। Even today there are several schools, आज भी इस प्रकार की बहुत सारे विद्यालय हैं in the country in which दलित children, देश के अंदर दलित बच्चों की संख्या भी कम नहीं है। Like ओम प्रकाश वाल्मीकि are discriminated against, जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे आज इस चीज से जूझ रहे हैं एंड ट्रीटेड इनइक्वालिटी, और उनके साथ असमानता का व्यवहार भी किया जा रहा है। These children are forced into unequal situations, ये बच्चे जिनके साथ असमानता की स्थिति पैदा हो रही है, in which their dignity is not turned next page is not respected, इस प्रकार से कहते हैं कि उनके का जो सम्मान है वह कम होता जा रहा है। This is because people refuse to think of them as equal even
दो द लॉ रिक्वायर्स इट, जबकि नियम यही कहता है कि सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस, इसका सबसे पहला कारण ये है, इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, कि लोगों का व्यवहार जो है वह धीरे धीरे बदल रहा है। इवन दो पर्सन्स आर अनअवेयर, यहाँ तक कि आज लोग जागरूक भी हो रहे हैं, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, क्योंकि नियम के विरुद्ध आज इसे भेदभाव की नीति को समाप्त किया गया है, इसे नियम विरुद्ध बताया गया है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, वे लगातार लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, उनके धर्म के आधार, उनकी जाति के आधार पे, रिलीजियन धर्म के आधार पे, डिसेबिलिटी अयोग्यता के आधार पे, इकोनॉमिक स्टेटस उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पे, एंड बिकॉज दे आर वुमेन, और ऐसा ये महिलाएं कहती हैं। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव, केवल कुछ ही लोगों के द्वारा ये विश्वास किया जाता है, दैट नो वन इज इंटरफेरियर, कि कोई भी इस प्रकार के इंटरफेरेंस नहीं करता, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वह सम्मान के योग्य है और समानता के योग्य है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, लेकिन वर्तमान में उनका व्यवहार बदला जा सकता है। स्टेबिलाइजिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक प्रजातांत्रिक समाज के अंदर एक समानता को स्थिरता दी जानी चाहिए। इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल, यह लगातार किए जाने वाला संघर्ष है, एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट, और कहता है कि विच इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत आधार पे, एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया, भारत में एक नहीं इसी प्रकार की विभिन्न संप्रदाय हैं, कंट्रीब्यूट्स टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, इस पुस्तक के माध्यम से हम दूसरे लोगों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अदर मीन्स दूसरे, डेमोक्रेसीज मीन्स प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में दूसरे भी बहुत कुछ इश्यूज सामने आते हैं, उन्हें भी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, संभवतः आप इस बात को जान के बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भारत केवल एक प्रजातांत्रिक देश है, इन विच देयर इज इक्वलिटी, जबकि इसमें असमानता बहुत अधिक है, एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, जहाँ पे कि आज समानता जो है वह लगातार विद्यमान है। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सच्चाई ये है कि बहुत सारे प्रजातांत्रिक देशों में अराउंड द वर्ल्ड, कहता है संसार के बहुत सारे प्रजातांत्रिक देशों में, द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड, कहता है समानता का जो इशू है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, जिन संप्रदायों के अंदर आज संघर्ष किया जा रहा है, सो इसलिए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स, कहता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अफ्रीकन और अमेरिकन जिनके पूर्वज आज तक दास रहे थे, who were brought over from Africa, उन्हें अफ्रीका से लाया गया था, continue to describe their lives today as largely unequal, लगातार आज भी उनके जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। This despite the fact, इस तथ्य के वास्तविकता के बावजूद, that there was a moment in the late 1950 to push for equal rights for African American, अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में समानता का अधिकार सन 1950 के अंदर लागू किया गया था। Prior to this, African American were treated extremely unequally in the United States, कहता है यूनाइटेड स्टेट में अत्यधिक असमानता का व्यवहार लोगों के साथ किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट में संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका, एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ, और उन्हें नियमों से दूर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, वह ट्रेवलिंग बाई बस, जब बस के द्वारा
द्वारा वे यात्रा करते रहते हैं, दे आइदर हैव टू सीट एट द बैक ऑफ द बस, उन्हें बस के अंदर पीछे की सीट प्रदान की जाती है, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन ईवर ए व्हाइट पर्सन विश्ड टू सीट, यदि उस सीट के ऊपर व्हाइट पर्सन श्वेत व्यक्ति बैठने का इच्छुक है तो उसे वहां से सीट को छोड़ना पड़ता है। ये अमेरिका के अंदर स्थिति बताई गई है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड नोटेड योर होम असाइनमेंट। डू रीडिंग लेसन, आपको लेसन को पढ़ना है, और लेसन पढ़ने के पश्चात इसमें से जैसे इश्यूज ऑफ इक्वलिटी डेमोक्रेटिक है, और दूसरा इसमें वाल्मीकि के बारे में, एक मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिड डे मील लागू किया गया था, वो कौन से सन में किया गया था और कहाँ किया गया था। ऑल ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल से विच इज स्टैंडर्ड प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, जिनका की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर है, वहां तक बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील मध्य अवधि भोजन प्रदान किया जाता है। इसके ऊपर आप एक नोट लिखेंगे अपनी इच्छा से। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।